उत्तराखंड वक्फ बोर्ड एक बार फिर सवालों के घेरे में है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के बयान तो सुर्खियों में रहते हैं, उनके साथ साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भी सुर्खियों में रहता है। और जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड वक्फ बोर्ड सुर्खियों में बना हुआ है, उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के दावों की पोल खुल गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बंटवारे के बाद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। गठन से वर्तमान तक आरटीआई के तहत एक बड़ा खुलासा हुआ, जिसको लेकर काशीपुर के अधिवक्ता नदीम उद्दीन ने आरटीआई के तहत सूचना के अधिकार में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से सूचना मांगी गई थी, जिसमें खुलासा करते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के क्रियाकलाप की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार की ओर से 20 सालों से विधानसभा के समक्ष नहीं रखी गई। वर्ष 2003 में राज्य वक्फ बोर्ड गठन से 2023 तक 20 साल में से किसी भी वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट बनी ही नहीं। ये खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना से हुआ है कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के क्रियाकलाप की जो वार्षिक रिपोर्ट है, जिसके साल भर में वक्फ बोर्ड ने क्या किया और वक्फ संपत्तियों का क्या हुआ, उसका प्रशासन कैसे हुआ, उसकी रिपोर्ट साल भर में वित्तीय वर्ष जब ख़त्म होता है तो जो है सरकार को बनानी है। धारा 98 में वक्फ अधिनियम की ये प्रावधान है और उसे विधानसभा के सामने रखना है। लेकिन जब हमने सूचना मांगी तो पता ये चला कि 2003 से लेके, यानी वक्फ बोर्ड 2003 में बना, यानी उत्तराखंड गठन से ही लेके जो है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की जो है 23 तक 20 वर्षों में कोई भी वार्षिक रिपोर्ट जो है रखी नहीं गई और जो है यहाँ तक कि बनाई ही नहीं गई। इसका मतलब बिल्कुल अपारदर्शी तरीके से वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से काम कर रहा है। और ये सूचना भी तब मिली जब माननीय सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने सेकंड अपील में ऑर्डर किया कि वक्फ बोर्ड मनमानी कर रहा है, पारदर्शिता से बच रहा है और इसमें अगर ये वक्फ संपत्तियों की आय की भी इसमें जो सूचना दी गई है, उसमें पता ये चला कि 2091 सुन्नी वक्फ संपत्तियां हैं पूरे प्रदेश में और उसके अंशदान जो मिल रहा है सरकार जो वक्फ बोर्ड को केवल 22,48,805 रुपये है और 13 शिया संपत्तियां उसका 13,790 रुपये, यानी 1,000 रुपये औसतन एक संपत्ति का अंशदान। तो ये इसका मतलब ये है कि पूरी आय या तो दिखाई नहीं जा रही या वसूल नहीं की जा रही या इसका सही प्रशासन नहीं हो रहा है। इसकी विस्तृत जांच की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लपक लिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शेख अब्दुल अजीज कुरैशी ने वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाते हुए कहा कि कब्जाधारी कब्जा जमाए बैठी है, वक्फ बोर्ड की आमदनी को रहबर बनकर खा चाट रहे हैं, करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार सीबीआई जांच करवाए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से सैकड़ों करोड़ की आमदनी हर साल होती है और उस आमदनी को जो वक्फ बोर्ड के रहबर बने हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज के इंतजामिया कमेटियां बनी हैं, वो खा चाट रहे हैं और उन्होंने सैकड़ों करोड़ का घोटाला कर रखा है। उनके खिलाफ सरकार से मांग करेंगे, हाईकोर्ट से भी मांग करेंगे कि सीबीआई जांच कराएं और उनसे जो सैकड़ों करोड़ का घोटाला है वसूली करें और उस पर बेईमान किस्म के इंतजामिया कमेटी के अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा कलियर दरगाह पर दिए गए विवादित बयान हो या फिर मदरसों में संस्कृत पढ़ाने के फैसले, हमेशा वक्फ बोर्ड सुर्खियों में बना रहता है। मज़ारों को लेकर भी कई मामले, कई कमेटियां आनन फानन में रजिस्टर्ड कर दी गई हैं। जनाब वक्फ बोर्ड अध्यक्ष धरातल पर कितना काम कर रहे हैं, ये तो आरटीआई ने पोल खोल कर रख दी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक विधानसभा के समक्ष उत्तराखंड वक्फ बोर्ड वार्षिक रिपोर्ट रखता है। उधम सिंह नगर से उत्तराखंड की सच्चाई के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट।